Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर की ओर जा रहा है, पुरानी योजनाओं की ओर जा रहा है, तो मैंने आपसे कहा था 2010 से अभी तक की जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितना भी करंट है, जितनी भी एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं, जितने भी फंड अलोकेटेड हुए हैं, वो सारा कुछ आपको एक क्लास में दोपहर 2 बजे आपको करवाया जाएगा। एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2025 IBPS AFO के लिए, UPLT ग्रेड के लिए, HPSC ADO राजस्थान AAO और आपके UP TGT एंड PGT के लिए जो आगामी परीक्षाएं उन सभी में ये मदद करने वाला है आपकी। तो बता दीजिए, आवाज़ बढ़िया आ रही है? यस नो लिख दीजिए कमेंट में। आवाज़ आ रही है ना बच्चों? अच्छे से आवाज़ बढ़िया आ रही है ना? लिख दो कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये डेली आपकी जो है 2 बजे, दोपहर 2 बजे लाइव होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा यूपी के लिए या फिर कहें यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए एक स्पेशल बैच हम चला रहे हैं और आज से इसकी क्लासेस लाइव भी हो गई हैं। सुबह आपका 7 बजे से, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से इस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बैच आज सुबह क्लास लगी थी इसकी, और आज का टॉपिक मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया था, और कल आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा, उसके फंड पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा सही नहीं लग रहा, जस्ट मिनट बच्चों, कैमरा सही कर लो। ओके, अब ठीक है ना। तो यूपी, चाहे आप यूपी AGTA की तैयारी कर रहे हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी PSC STA की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी TGT एंड PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आजकल जो सिलेबस है ना बच्चों, वो सारा सिलेबस सभी एग्जाम में एक ही पूछा जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, एग्जाम का आउट ऑफ सिलेबस जाना, कभी कभी आप लोग कहते हो कि एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस चला गया, तो बच्चों क्या रहता है कि जो एग्जामिनर होता है उसका लक्ष्य ये रहता है कि जो सिलेबस दिया वो नहीं, जो आपने BSc एग्रीकल्चर में पढ़ा है, जो BSc एग्रीकल्चर आप पढ़ के आए हो ना, वो सिलेबस में पूछा जाता है आपसे, है ना कि जो आयोग सिलेबस देता है वो। तो सारा सिलेबस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो है अनुकूल रहेगा, वो सारा कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आपको ई-बुक, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी। साथ में साथ आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में अभी 15 अगस्त तक इस पे ऑफर है। 1399 में कंप्लीट नोट्स जो है हिंदी माध्यम में एग्रीकल्चर के मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, प्राइम मिनिस्टर धान धान्य कृषि योजना DDKY विल बी लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च होने जा रही है? जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये कब लॉन्च होगी या हुई है? जुलाई 2025 में, अगस्त 2025 में, जून 2025, सितंबर 2025 या अक्टूबर 2025 में? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब लॉन्च हुई, बताइए इसके बारे में। तो बच्चों, धन धान्य योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो है 2025-26 के बजट में लाई है। इनका कहना है कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा इस योजना के तहत, और शुरुआत में 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने जाएंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी या फिर कहें उत्पादकता कम है, रेनफेड क्षेत्र है या वर्षा आधारित क्षेत्र है, जहां पर प्रोडक्टिविटी या फिर कहें कम आपके जो है खर्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को चुनना। तो यहाँ पर जो है
कब शुरू हुई थी भैया? ये आपकी अक्टूबर 2025 में ये लॉन्च होने वाली है। ये बजट में बात की गई है इस योजना की, ये लॉन्च होने वाली है अक्टूबर 2025 में। प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर धान धन्य कृषि योजना, ठीक, अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगी। प्राइम मिनिस्टर धान धान्य कृषि योजना PMDDKY के बारे में बात करें तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन वेडनेसडे अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर धान धान्य कृषि योजना will be launched in October 2025. The scheme will initially cover 100 districts which will be finalized by the end of this month after cabinet approval. कैबिनेट अप्रूवल के बाद आपका जो है जुलाई के लास्ट मंथ में ही इसमें जो है, अभी सॉरी आपका अगस्त शुरू हो गया है, जब ये योजना आई थी जुलाई चल रहा था, है ना, तो जुलाई के लास्ट या फिर कहें अगस्त लास्ट तक इन्होंने ये किया है कि 100 गांव फाइनल या 100 जिले जो है फाइनल करेंगे, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY अक्टूबर 2025 में शुरू की जाएगी। यह योजना शुरुआत में 100 जिलों को कवर करेगी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस महीने के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड द सीम, और यूनियन कैबिनेट ने जो है इसे क्लियर कर दिया गया है, मतलब एक है अप्रूव कर दिया गया है, अलोकेटिंग 24,000 या फिर कहें 24,000 करोड़ ओवर 6 ईयर, 6 साल के लिए 24,000 करोड़ इस योजना के तहत जो है अलोकेट किए गए हैं। कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए, है ना। इसका एम क्या है? एमिंग टू बेनिफिट अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, और जो है लगभग आपके 1.7 करोड़ जो इसका उद्देश्य है, 1.7 करोड़ जो है फार्मर हैं या फिर कहें जो किसान हैं उनको लाभान्वित करना है। कितने? 100 डिस्ट्रिक्ट में या 100 जिलों में। आगे बात करें, स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड द सीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंटीग्रेटिंग 36 existing schemes across 11 departments along with support from state level scheme. The plan also allow for private sector participation including public private partnership. आपका जो है PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 11 डिपार्टमेंट और जो 36 एग्जिस्टिंग, जो पहले से 36 योजनाएं चल रही हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और इस योजना में मिलाया जाएगा। तो देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना को राज्य स्तरीय योजनाओं के सहयोग से 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके लागू किया जाएगा। इस योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी की क्या होगी? अनुमति है। आगे बात करें ब्रिजिंग द प्रोडक्टिविटी गैप, या फिर कहें यह ब्रिज बनेगा। यह योजना किसका काम करेगी? एक ब्रिज का काम करेगी, एक पुल का काम करेगी, या एक कड़ी या जोड़ने का काम करेगी। किसको? जो गैप है किसके बीच? प्रोडक्टिविटी के बीच। मान के चलो कि पंजाब में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है, या फिर कहें आपके बुंदेलखंड में कम है, या राजस्थान में प्रोडक्टिविटी कम है। मान के चलो धान की प्रोडक्टिविटी राजस्थान में ज़्यादा है, ठीक है, आपकी मध्य प्रदेश में कम है प्रोडक्टिविटी, तो वहां पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वही सेम प्रोडक्टिविटी आपकी मध्य प्रदेश में हो, ये इस योजना का लक्ष्य है। इन्होंने ये कहा है कि गैप जो आपका अदर स्टेट में प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी अन्य स्टेट में प्रोडक्टिविटी, उसमें जो गैप है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, उस गैप को कम करना इस योजना का क्या है? लक्ष्य है, जो गैप है। देखिए द सीम वाज फर्स्ट अनाउंस इन the 2025-26 union budget by finance minister Nirmala Sitharaman. Its goal is to bring 100 under performing district up to the national average in agricultural productivity, focusing on crop diversification and sustainable farming practices. इस योजना की घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में की थी। इसका लक्ष्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि उत्पादकता में कम प्रदर्शन करने वाले 100 जिलों को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाना, या फिर कहें
जिन जिलों में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कम है उनकी उत्पादकता को बढ़ाना और आपकी जो नेशनल एवरेज है या फिर कहें राष्ट्र की जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है उसके बराबर लाना इस योजना का क्या है बच्चों, लक्ष्य है। क्या रखते हुए, आपके जो है डाइवर्सिफिकेशन, विविधता और सततता को बनाए हुए। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि बिना कोई आपके जो प्राकृतिक रिसोर्सेस है उनको नुकसान पहुंचाए हुए हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करना, बढ़ाना, इस योजना का लक्ष्य है। वैसे बच्चों और भी योजनाएं हैं। फिर देखिए मिनिस्टर चौहान या शिवराज सिंह चौहान एक्सप्लेन दैट although India's food grain production has risen by over 40% in the last 11 years, productivity remain uneven across state and even within states। अब भैया इनका कहना है, शिवराज सिंह चौहान जी का, ये कह रहे हैं कि 11 सालों में आपका जो है 40% प्रोडक्शन बढ़ा है। 11 सालों में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो 40% बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अब भी जो है आपकी कहीं अनइवन मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम है, लेकिन इनका कहना है 40% प्रोडक्शन इसमें बढ़ा है। ठीक, तो इनका कहना ये है कि भाई रेनफेड एरिया इन पर्टिकुलर ऑप्टेन ग्रो ओनली 1 क्रॉप एनुअली अनलाइक इरिगेटेड रीजन वेयर 3 क्रॉप्स आर ग्रोन, दीज एरिया आल्सो रिपोर्टेड लोअर फार्म क्रेडिट यूसेज। अब देखो जहां पर आपका 1 हेक्टेयर मतलब मान के चलो कि एक जैसे रेनफेड एरिया है, रेनफेड एरिया मतलब जहां पर सूखा प्रवण क्षेत्र है, मान के चलो आपका राजस्थान है या बुंदेलखंड ही ले लो। यदि बारिश ना हो तो आप एक ही फसल उगाते हो, इरिगेशन की सुविधा ना हो तो एक ही फसल लेते हो, वो है खरीफ। ठीक, यदि सिंचाई की सुविधा है तो आप 2 या 3 फसलें ले सकते हो। तो जहां पर आप एक फसल ले रहे हो तो फार्म क्रेडिट या फिर कहें आप जो यूज करोगे इनपुट वो क्या होंगे, कम होंगे, और जहां आप 3 फसलें ले रहे हो वहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा या फिर कहें आपका जो पेमेंट है या फिर कहें पैसा है वो जो लागत है वो ज़्यादा आएगी। तो इनका कहना ये है कि जो लो क्रेडिट क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट करना, ताकि वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है या लागत है ना, उसका सही यूज हो सके, है ना। तो देखिए मंत्री चौहान या शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यद्यपि पिछले 11 वर्षों में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 40% अधिक बढ़ा है, फिर भी राज्यों में और यहाँ तक कि राज्यों के भीतर भी उत्पादकता असमान बनी हुई है। विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों के विपरीत जहाँ 3 फसलें उगाई जाती हैं, अक्सर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में कृषि ऋण का उपयोग भी कम होता है। भैया एक फसल उगाओगे तो कृषि ऋण क्या होगा, कम होगा। अब भैया सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड रोल आउट की बात करें तो किस एरिया को किस मानदंड के आधार पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा, तो भैया पहला है आपका लोकेटेड इन रेनफेड रीजन, वर्षा आधारित क्षेत्रों में स्थित हो, जैसे राजस्थान हो गया, या जहां कम बारिश होती है या जहां अधिक बारिश होती है, सूखा प्रवण क्षेत्र हो। ठीक है, लो क्रॉप यील्ड, जहां कम फसल उपज होती है, मतलब ये कहें फसल की उपज क्या मिलती है, कम मिलती है, या ऐसा क्षेत्र लो फार्म क्रेडिट ऑफटेक, जहां पर कम कृषि ऋण उठाव है, जहां पर कृषि ऋण क्या होता है, कम लिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों को जो है आपका जो है चुना जाएगा इस योजना के तहत। ठीक, आगे बात करें बच्चों इसकी, चौहान नोटेड the challenge of selecting at least one district from every state, including fully irrigated states like Punjab and Haryana, which already have high productivity in crop like wheat and paddy। चौहान ने प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन करने की चुनौती का उल्लेख किया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा जैसे पूरी तरह से सिंचित राज्य भी शामिल हैं, जहां पहले से ही गेहूं और धान की जैसी फसलों की उच्च उत्पादकता है। अब भैया ऐसे राज्यों में ऑलरेडी उत्पादकता अधिक है और यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इस योजना में चुना जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट। प्रिपरेशन आर अंडर वे to finalize the list of districts. The agriculture minister will appoint one central nodal officer per district by July, and a training program will be held in August to ensure effective implementation। मतलब ये कहें कि एक नोडल एजेंसी अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, जो आपके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को या फिर कहें जो एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट है उसको चुनाव करेंगे, और उसमें आपका जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के द्वारा मतलब ये कहें कि इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण आयोजित किया है। तो जिलों की सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है, और कृषि मंत्रालय जुलाई तक प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय
नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अगस्त में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगे बात करें मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन, भैया इस पर निगरानी कौन रखेगा और इसका कार्यान्वयन कौन सी एजेंसी करेगी? तो भैया जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो है आपकी नीति आयोग। कौन है भैया? नीति आयोग। लेकिन कार्यान्वयन का कार्य कौन करेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कहें आपका जो है जिलाधिकारी और पंचायत हेड, है ना। पंचायत जो हेड है, पंचायत का जो मुखिया है, जिला पंचायत का जो मुखिया है, वो इसका एग्जीक्यूशन करने का काम करे। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग निगरानी कौन रखेगा? नीति आयोग। देखिए, द सेम विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग थ्रू a result based approach at the district level. A coordination committee led by either the district collector or panchayat head will oversee execution working with the department and progress farmers. A comprehensive district agriculture and allied activity plan will be created for each district. A state level team will also support the rollout. नीति आयोग द्वारा परिणाम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से इस योजना की बारीकी से निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व पंचायत प्रमुख के नेतृत्व में एक समन्वय समिति विभागों और प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। प्रत्येक जिले के लिए एक व्यापक जिला कृषि और संबद्ध गतिविधियों योजना बनाई जाएगी और एक राज्य स्तरीय टीम भी इसके क्रियान्वयन में क्या करेगी? सहयोग करेगी। एट द सेंट्रल लेवल 2 कमेटी, और जो आपका देखो ये तो होगा एग्जीक्यूशन, लेकिन सेंट्रल लेवल या केंद्रीय स्तर पर 2 कमेटी बनाई जाएंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रहेगा एक में, और एक में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज रहेंगे। विल वर्क विद स्टेट टू मॉनिटर प्रोग्रेस। केंद्र स्तर पर 2 समितियां, एक मंत्री समूह और एक सचिव समूह, राज्यों के साथ मिलकर प्रगति की निगरानी करेंगी। 2 समूह जो है इसकी निगरानी करेंगे। तो ये आपके कथन निष्कर्ष में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आगे बात करें बच्चों, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट PMDDKY एम 2, अब भैया इनके एम्स क्या है या फिर कहें धान्य योजना या कृषि योजना के जो क्या है एम या उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है भैया इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पहला उद्देश्य है भैया कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा है प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, आपका जो है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और आपके जो है सतत कृषि को बढ़ावा देना, दूसरा लक्ष्य। तीसरा लक्ष्य भैया इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। पंचायत या ब्लॉक स्तर पर आपके जो है स्टोरेज या फिर कहें भंडारण की सुविधा प्रोवाइड कराना। एनहेंस इरिगेशन फैसिलिटी, आपके जो सिंचाई प्रणालियां हैं या फिर कहें जो सिंचाई सुविधा है उनको बढ़ाना। फैसिलिटेट बूथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फार्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म और जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराना इसका जो है लक्ष्य है। किसका? आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। अगला क्वेश्चन है, When was the आर्या attracting rural youth in agriculture scheme launched? आर्य कृषि में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना योजना कब शुरू की गई? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? बताओ आंसर। कब शुरू की गई थी आर्या योजना? ये ICR के द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कौन इसको जो है किसके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी? भैया ये ICR द्वारा चलाई जाती है आर्या, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अभी AGTA में पूछा गया था, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, A, B या C? तो बच्चों सही आंसर की बात करें तो 2015 में ये जो है योजना आई थी। तो भैया आर्या की बात करें तो 2015 में आई थी ICR द्वारा। देखिए, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर आर्या कृषि में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना, लॉन्च ऑन 25 जुलाई 2015 इनिशियली इन 25 स्टेट। 25 जो स्टेट या राज्यों में, 25 राज्यों में आपकी 25 जुलाई 2025 को की गई थी, लॉन्च की गई थी। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू अट्रैक्ट एंड एम्पावर रूरल यूथ, या फिर कहें इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था वो था अट्रैक्ट करना किसको? आपके ग्रामीण युवाओं को। किसके लिए? उन्हें जो है या फिर कहें ये कह सकते हैं कृषि और संबंध या जो आपके
कृषि से संबंधित जो विषय हैं या फिर कहें उसमें उन्हें सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू अट्रैक्ट एंड एम्पावर रूरल यूथ इन दीज एरिया टू एंगेज इन वेरियस एग्रीकल्चर अलाइड एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस देयर बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल इनकम जनरेशन एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, शुरुआत में 25 राज्यों में, और इसका प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कृषि और संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में शामिल होने के लिए आकर्षित और सशक्त बनाना है, जिससे स्थायी आय सृजन और लाभकारी रोजगार को क्या मिले बच्चों, बढ़ावा मिले। ठीक, इसका ये लक्ष्य था, किसका, आपका आर्य योजना का। आगे बात करें, द सीम इनकरेजेस स्किल डेवलपमेंट, मतलब ये कहें आपके अंदर जो है कौशल विकास, एंटरप्रेन्योरियल या फिर कहें उद्यमशीलता एक्टिविटीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट अमोंग फार्म यूथ, जो सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। कौन सी, आपकी आर्य योजना। देखिए, यह योजना कृषि क्षेत्र के युवाओं में कौशल विकास, उद्यमशीलता गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। थ्रू दिस इनिशिएटिव द एम इज टू एनहेंस कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब ये कहें कि इस पहल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना, encourage farming as a profession and create additional employment opportunity for rural youth in secondary agriculture and related। आपका जो है इस पहल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना, खेती को एक पेशे के रूप में प्रोत्साहित करना और द्वितीय कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर जो है आपके पैदा करना, ये जो है इसका जो है लक्ष्य है, किस योजना का, आपका आर्य योजना का। आगे बात करें इसके लाभ क्या हैं, तो इट प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम फॉर रूरल यूथ, यह जो है युवाओं के या फिर यह ग्रामीण युवाओं के लिए एक निश्चित जो है इनकम या आय प्रदान करता है, या फिर कहें यह ग्रामीण युवाओं को एक स्थिर आय प्रदान करता है। इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अब्जॉर्ब अंडर एम्प्लॉयमेंट and unemployment rural youth into secondary agriculture and service related activity in rural area। अब जैसे सेकेंडरी मतलब जैसे आप मान के चलो प्रोसेसिंग का काम है। अब देखो, पुराने ज़माने के लोग तो जानते नहीं थे प्रोसेसिंग, जानते थोड़ा बहुत, लेकिन आज रूरल यूथ जो है उसको इस तरह से प्रमोट करना कि जो ग्रामीण भंडारण है या फिर कहें जो ये कहें प्रोसेसिंग में माहिर होना, ताकि आपका जो अनाज गाँव में पैदा हो रहा है उसको वहीं प्रोसेस करके या फिर कहें जो सेकेंडरी क्षेत्र है प्रोसेसिंग वहाँ पर पूरा करके इसको जो है या फिर कहें आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और अल्प रोजगार और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय कृषि और सेवा संबंधी गतिविधियों में शामिल करता है। इट इनकरेज रूरल यूथ टू कंसिडर फार्मिंग एज अ करियर चॉइस, यह जो है इनकरेज करता है या फिर कहें बढ़ावा देता है, किसके लिए बच्चों, ताकि आपके जो युवा हैं वो चुने एक करियर को, किसके रूप में, आपका फार्मिंग के रूप में या फिर कहें खेती को एक करियर के रूप में चुने, उसको बढ़ावा देता। तो यह ग्रामीण युवाओं को खेती को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा है, इट कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन रूरल एरिया, यह कृषि विकास में योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। It can reduce the migration of youth from rural area by providing ample employment opportunity in villages। यह गाँवों में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को कम कर सकता है। कौन सी, आपका आर्य योजना के लाभ हैं बच्चों ये। आगे बात करें आपका अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि सखी योजना महिलाओं को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना यह किस मंत्रालय के अधीन आती है। कृषि सखी योजना प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वुमेन इन मॉडर्न फार्मिंग। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यह किस जो है मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनमें से कोई नहीं। बताइए जो कृषि सखी योजना है यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये किस मतलब ये कहें कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है कृषि सखी योजना? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए कृषि सखी योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई योजना है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई योजना है कृषि सखी योजना? बताइए जल्दी से बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो भैया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय की संयुक्त योजना है। अब भैया कभी कभी पूछ लेगा कृषि कल्याण मंत्रालय और रूरल डेवलपमेंट, तो ये दोनों के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है बच्चों? दोनों के। आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों ही मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। यह जो है वाराणसी से लॉन्च की गई थी कृषि सखी योजना, प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से लॉन्च की गई थी। भैया जानेंगे कृषि सखी योजना के बारे में। तो देखिए शुरुआत 15 जून 2024 को। लाभार्थी कौन है? महिला किसान ही लाभार्थी हैं इसमें। उद्देश्य क्या है? खेती में महिलाओं को सशक्त बनाना। लाभ क्या है? महिलाओं को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। विभाग कौन सा है भैया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। देखिए यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से क्या की गई थी? शुरू की गई थी। कब शुरू हुई? 15 जून 2024 में। ठीक। केंद्र सरकार ने इस योजना को 12 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र में लागू किया गया है और जल्द ही इसे देश के हर गांव में शुरू किया जाएगा। अभी जो है 12 राज्यों में ही ये योजना लागू है, अभी सभी राज्यों में लागू नहीं है। आगे बात करें तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे मृदा परीक्षण हो गया, बीज प्रसंस्करण हो गया, जैविक खाद्य निर्माण हो गया, फसल संरक्षण, कटाई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके पहले चरण में 90,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों द्वारा दी जाएगी। कृषि पैरा एक्सटेंशन में शामिल होने के बाद महिलाओं को 56 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब इस योजना के तहत महिलाओं को 56 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसमें? आपका कृषि सखी योजना। कृषि सखी योजना के लाभ की बात करें, विशेषताओं की, तो किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण इलाके की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कृषि सखी के रूप में तैयार किया जाएगा। खेती में अलग अलग कामों के माध्यम से किसानों का सहयोग कर कृषि सखी 60,000 से 80,000 रुपए की सालाना अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। कृषि सखी को प्रतिमाह संसाधन शुल्क भी मिलेगा। किसान फील्ड स्कूल का आयोजन, बीज बैंक की स्थापना और प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एकीकृत कृषि प्रणाली, पशुधन प्रबंधन की मूल बातें, बायो इनपुट की तैयारी एवं उपयोग एवं बायो इनपुट दुकानों की स्थापना एवं बुनियादी संचार कौशल के बारे में क्या किया जाएगा? बताया जाएगा कृषि सखियों को। ठीक है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा मिलेगा। कृषि सखी योजना के माध्यम से खेती में महिलाओं की भागीदारी क्या की जाएगी? सुनिश्चित की जाएगी। पात्रता की बात करें तो आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ही पात्र हैं। देश की गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाएं हों। आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक। ये जो है आपकी कृषि सखी योजना यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है। कृषि रेवोल्यूशन हो जाएगा आपका सिलेक्शन 50 नंबर में भी। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक। और बच्चों इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगी ये पीपीटी की पीडीएफ। और
आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में नोट्स जो है अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ई बुक और प्रिंटेड दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हैं। प्रिंटेड नोट्स जो है आपके 1399 के हैं। ये ऑफर केवल 15 अगस्त तक ही सीमित है। 15 अगस्त के बाद ये आपकी 1999 या 2000 रुपये के हो जाएंगे। ये 30% तक का डिस्काउंट है आपका 15 अगस्त तक के लिए। और साथ ही साथ यूपी के एग्जाम के लिए, यूपी कृषि परीक्षाओं के लिए यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम वाला बैच हमारा जो है आज से क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपका यूपी एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी पीएससी एसटीए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड की जो है आपका जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह बैच आपका 3999 का है, जो कि 1 साल तक आपको प्रॉपर तैयारी की जाएगी, इसमें कराई जाएगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ई बुक मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक कोर्स में 5 परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है यहाँ पर। और जो टेस्ट सीरीज रहेगी ना, वो 5 परीक्षाओं की अलग अलग रहेगी। टेस्ट भी आपकी 5 परीक्षाओं के अलग अलग मिलेंगे। और साथ में साथ सेपरेट कोर्स भी, इन एग्जाम्स के सेपरेट कोर्स भी आपके जो है मिल जाएंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहो कि सेपरेट कोर्स करना है, मुझे 5 कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, तो सेपरेट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कहाँ पर जाना है, तो हमारी वेबसाइट है विजन एग्री अकेडमी के नाम से, जिसका नीचे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके हरियाणा या फिर एडीओ की वैकेंसी भी आ चुकी है। जो आपके बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट्स हैं, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका हरियाणा पीसीएस का, एडीओ का, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसके लिए ई बुक, टेस्ट, लाइव बेस्ट सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट visionagriacademy.in पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में अगले करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।